नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल हॉरर स्टोरीज हेडक्वार्टर्स में। यहाँ आप सुनते हैं सच्ची घटनाओं पर आधारित ऐसी डरावनी कहानियाँ जो सिर्फ सुनते वक्त नहीं, बल्कि सुनने के बाद भी दिमाग के अंदर घूमती रहती हैं। तो अगर आप ये वीडियो रात में अकेले देख रहे हैं, तो लाइट बंद कीजिए, हेडफोन लगाइए और ध्यान से सुनिए। तो चलिए, अब कहानी शुरू करते हैं। ये घटना उस ड्राइवर ने बताई थी जिसे पहाड़ों में 20 साल गाड़ी चलाने का अनुभव था। वो आदमी आज भी जिंदा है, लेकिन एक बात आज भी दोहराता है, पहाड़ में असली डर सामने से नहीं आता, वो चुपचाप पीछे बैठता है। उसका नाम हम रमेश मान लेते हैं। रमेश एक ट्रैवल कंपनी के लिए रात दिन टैक्सी चलाता था। चार धाम, छोटे गांव, सुनसान सड़कें, सब कुछ देखा था उसने। पहाड़ उसके लिए घर जैसा था। लेकिन एक रात ने उससे ये भरोसा छीन लिया। उस रात करीब 10:30 बजे रमेश को एक कॉल आई। नंबर लोकल नहीं था, पिकअप लोकेशन, एक ऐसा पहाड़ी गांव जहां दिन में भी लोग कम ही जाते थे। ग्रॉप, सीधे मैदानी इलाका। समय, तुरंत। रमेश ने पहले मना किया, लेकिन सामने से कहा गया, बस एक सवारी है, किराया दुगना मिलेगा। रमेश मान गया। रात गहरी होती जा रही थी। जैसे जैसे गाड़ी ऊपर चढ़ रही थी, नेटवर्क गायब होता जा रहा था। मोबाइल में एक भी सिग्नल नहीं। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा, पेड़ों की सरसराहट और दूर दूर तक कोई रोशनी नहीं। करीब 12:15 पर रमेश पिकअप पॉइंट पहुंचा। वहां कोई नहीं था। उसने गाड़ी रोकी, हॉर्न दिया, कोई जवाब नहीं। अचानक पीछे का दरवाजा धीरे से खुला। रमेश चौंका। उसने शीशे में देखा। पीछे कोई दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन पीछे की सीट धीरे धीरे नीचे धंसने लगी, जैसे कोई बैठ रहा हो। सीट बेल्ट अपने आप हल्की सी हिली। रमेश ने कुछ नहीं कहा। पहाड़ में ड्राइवर सवाल नहीं पूछते। उसने गाड़ी आगे बढ़ा दी। कुछ देर बाद रमेश ने हल्की आवाज में पूछा, कहाँ तक जाना है? पीछे से काफी देर तक कोई जवाब नहीं आया। फिर बहुत धीमी, कांपती हुई आवाज आई, जहां सड़क खत्म हो जाती है। ये जवाब रमेश को अंदर तक असहज कर गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। रास्ता धीरे धीरे और संकरा होता जा रहा था। एक तरफ सीधी खाई, दूसरी तरफ ऊंची चट्टानें। हवा अब ठंडी नहीं, भारी लगने लगी थी, जैसे गाड़ी के अंदर कुछ और भी भर गया हो। करीब 1:30 बजे रमेश ने महसूस किया, गाड़ी भारी हो गई है। इंजन की आवाज बदल गई। एक ही सवारी के बावजूद गाड़ी ऐसे चल रही थी जैसे पीछे कई लोग बैठे हों। रमेश ने शीशे में देखा। अब भी कोई चेहरा नहीं दिख रहा था, लेकिन पीछे की सीट अब पूरी तरह दबी हुई थी, जैसे वजन लगातार बढ़ रहा हो। पीछे से आवाज आई, धीरे चलाओ, हम सब एक साथ नहीं आ पाए थे। रमेश का दिल तेज धड़कने लगा। उसने पहली बार पूछा, आप अकेले नहीं हैं? पीछे से जवाब आया, अकेला यहां कोई नहीं होता। घड़ी ने रात 2:17 दिखाए। उसी पल गाड़ी के अंदर की लाइट अपने आप जल गई। रमेश की नजर पीछे की सीट पर पड़ी। वहां कोई इंसान नहीं था, लेकिन गीले पैरों के कई निशान थे, सीट पर, फर्श पर, और धीरे धीरे ड्राइवर की सीट की तरफ आते हुए। रमेश ने एक सेकंड के लिए शीशे में देखा। उसे लगा पीछे कई चेहरे एक दूसरे पर चढ़े हुए हैं, लेकिन कोई साफ दिखाई नहीं दे रहा था। पीछे से बहुत पास से आवाज आई, मत देखो, जिसने देखा वो भी हमारे साथ रह गया। अचानक सड़क पर हेडलाइट की रोशनी में एक बस दिखाई दी, पुरानी, जली हुई, टूटी हुई। बस के अंदर लोग बैठे थे, सबके सिर पीछे की तरफ मुड़े हुए, सबकी आंखें
खुली हुई। कोई भी पलक नहीं झपका रहा था। पीछे से आवाज आई, यहीं उतार दो। रमेश ने ब्रेक नहीं लगाया। उसने पूरी ताकत से एक्सीलेटर दबा दिया। तभी पीछे जोर की आवाज हुई, जैसे कई लोग एक साथ गाड़ी से नीचे गिर गए हों। गाड़ी अचानक हल्की हो गई। इंजन सामान्य। पीछे अब कोई आवाज नहीं। सुबह रमेश किसी तरह मैदानी इलाके में पहुंचा। वो सीधा पुलिस स्टेशन गया। सब कुछ बताया। पुलिस ने एक पुरानी फाइल खोली। उसी रास्ते पर पिछले साल एक बस खाई में गिरी थी। समय रात 2:17। बस में 20 से ज्यादा लोग थे। कुछ शव कभी नहीं मिले। आज भी रमेश सिर्फ इतना कहता है, अगर पहाड़ में रात को कोई सवारी पीछे बैठ जाए और वो कहे जहां सड़क खत्म हो, तो समझ लेना वो सफर पूरा करने नहीं, बस साथ चलने आया है। अगर आज की ये कहानी आपको डरावनी लगी हो या सुनते वक्त आपको भी किसी पल अजीब सा एहसास हुआ हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।